नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल अजय सर बाड़ी पर। आज का ये वीडियो खास होने वाला है कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए जो 2022 में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या महत्वपूर्ण जानकारी है कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो बच्चों, आपको 2022 में जो परीक्षा आयोजित बोर्ड के द्वारा की जाएगी उस परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो सम्मिलित होने के लिए आपके विद्यालय में बोर्ड के द्वारा जो आवेदन पत्र भरे जाते हैं परीक्षा के लिए, उन पर कार्य प्रारंभ हो गया होगा, क्योंकि डेट जो है वो पहले ही अनाउंस की जा चुकी हैं और 30 सितंबर इसकी अंतिम तारीख है। तो इस तारीख को आने में बस कुछ ही समय शेष है। तो आपके विद्यालय ने कार्य प्रारंभ कर दिया होगा। तो हमें किस प्रकार अपने बोर्ड के फॉर्म को भरना है, कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाना है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, किस प्रकार भरेगा, प्रोसेस क्या होगी, शुल्क क्या होगा, रेगुलर स्टूडेंट कैसे अपने एग्जाम फॉर्म को भरेंगे और प्राइवेट स्टूडेंट कैसे अपने एग्जाम फॉर्म को भरेंगे, ये संपूर्ण जानकारियां आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलर स्टूडेंट की। तो रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं कक्षा 10वीं के, कक्षा 12वीं के, इसी के साथ कक्षा 9वीं में जो विद्यार्थी पहली बार आते हैं वो माध्यमिक शिक्षा मंडल में उनका नामांकन होता है, तो नामांकन फॉर्म भी उनके भरे जा रहे हैं। तो जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको अपने विद्यालय में संपर्क करना है। यदि आप एडमिशन के बाद से लंबे समय से स्कूल नहीं गए हैं और हो सकता है कि स्कूल वाले आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका मोबाइल फोन बंद हो या किसी कारण से आप वहां तक ना पहुंच पाए हो या उनका मैसेज आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हो, तो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कि बोर्ड के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। आप अपने स्कूल से जरूर संपर्क कर लें। रेगुलर स्टूडेंट क्लास 10th के लिए इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्लास 12th के लिए इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे पहले हम वो चीज देख लेते हैं। तो क्लास 10th के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, लास्ट जो एग्जाम आप पास करते हैं उसकी मार्कशीट की फोटोकॉपी तो कंपलसरी है, वो आप अपने दिमाग में बिठा लें। जैसे यदि आप 10th का फॉर्म भर रहे हैं तो 9th की मार्कशीट की फोटोकॉपी कंपलसरी लगेगी। यदि आप 12th का फॉर्म भर रहे हैं तो 11th की मार्कशीट की फोटोकॉपी कंपलसरी लगेगी। ये एक मेन डॉक्यूमेंट्स हो गया। इसके बाद यदि आप 10th का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड होगा, जिसमें आपकी समग्र आईडी होगी, समग्र आईडी कंपलसरी है, बोर्ड के फॉर्म में डलना है। आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार नंबर बोर्ड में आपका एंटर किया जाएगा। फिर आपके बैंक अकाउंट का विवरण भी बोर्ड के अंदर जाएगा, फॉर्म के अंदर फिलअप करना है। फिर ये डॉक्यूमेंट्स होगा। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र, वो आपको लगाना कंपलसरी है। आपका यदि फीस में छूट लेना चाह रहे हैं तो आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है सक्षम अधिकारी द्वारा जो जारी होता है तो वो आपको वहां लगाना है। और यदि आप मध्य प्रदेश शासन की जो संबल योजना है उसके तहत यदि आप पंजीकृत हैं और शुल्क में छूट चाहते हैं तो आप अपने वैलिड संबल कार्ड को भी फॉर्म के साथ उसकी फोटो कॉपी को भी लगाना है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए। यही सभी डॉक्यूमेंट 12th के फॉर्म में भी लगना है। संबल कार्ड, SSMID, ट्रिपल SMID जो है आपकी, फिर आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पिछले जो कक्षा है उसकी अंक सूची, इतनी चीजें तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर अगली महत्वपूर्ण चीज होती है आपका फोटोग्राफ। फोटोग्राफ जो है वो आपको नया लगाना है। नया लगाना है मतलब अभी लगभग 2-3 महीने में आपने जो फोटोग्राफ खिंचाया होगा उसको यूज करना है। फिर एक महत्वपूर्ण बात कि उस फोटो के नीचे आपका नाम जो फोटोग्राफर है वो लिख कर देगा, ऐसे फोटो का प्रयोग करना है। और साथ में वह तारीख भी उस पर लिखना है जब आपने फोटो खिंचाई है। वह तारीख आपकी 1 महीने से 15 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 2021 में परीक्षा हो रही है अभी, ऐसा ना हो आप जनवरी 21 का फोटो लगाएं या जनवरी 20 का लगाएं, ऐसा नहीं। अभी का करंट का मतलब जुलाई अगस्त 21 की तारीख डली हो कम से कम, ऐसे फोटो का आपको ध्यान रखना है। ये हो गई महत्वपूर्ण बात आपके डॉक्यूमेंट्स की जो साथ में लगना है। फॉर्म पर आपके हस्ताक्षर स्कैन होकर जाना है। तो जो फॉर्म आपको मिलेगा, अब फॉर्म कहां से मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए उनकी कक्षाओं में उनके क्लास टीचर्स वगैरह जो होंगे उन्हें अरेंज कर लिए होंगे। तो जब आप क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आपको फॉर्म दे दिया जाएगा। उस फॉर्म में बहुत सारे कॉलम्स हैं, उनकी गलतियां ना करें, क्योंकि जब आपका ऑनलाइन फॉर्म जब फीड किया जाता है तो उसी फॉर्म के द्वारा किया जाता है। उसको सामने रख के जो भी व्यक्ति कंप्यूटर पर फीडिंग कर रहा है उसको देखकर ही फीडिंग करता है। तो आप उसमें किसी प्रकार की गलती ना करें। यदि त्रुटि होगी तो वही त्रुटि आपके आवेदन में दर्ज हो जाएगी और फिर आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब जो फॉर्म आपको मिलेगा, कहां से मिलेगा? स्कूल से मिलेगा। स्कूल में संपर्क कर लें, ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए व्यवस्था है। तो
अब फॉर्म में क्या क्या चीजें भरना है, कैसे कैसे भरना है, इन सब बातों पे मैं डिस्कस करूंगा, आपको अगली स्क्रीन पर लेकर चलूंगा। वहां पर मोबाइल की स्क्रीन पर फॉर्म के एक एक बिंदु को मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर कई प्रकार के फॉर्म होते हैं। एक 9th का नामांकन का फॉर्म होगा, 10th का एग्जाम फॉर्म होगा, 12th का एग्जाम फॉर्म होगा, फिर जो 11th में नामांकन करा रहे हैं उनका नामांकन फॉर्म होगा। अब 11th में नामांकन कौन करा रहा है, इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लें। मान लीजिए आपने क्लास 10th जो है वो किसी अदर बोर्ड से पास की है। अदर बोर्ड मतलब जैसे आप सीबीएसई से पढ़ के आए या राज्य ओपन से रुक जाना नहीं स्कीम से आपने पास किया है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति 10th की थी, तो जब आप 11th और फिर आप 12th में आ रहे हैं या 10th में आप आ रहे हैं ऐसी स्थिति के बाद, तो ऐसी परिस्थितियों में बोर्ड में पुनः नामांकन कराना होता है। और जब बोर्ड चेंज होता है तो ग्राह्यता नाम से भी एक प्रक्रिया होती है, उसको पूर्ण करना पड़ता है। तो ये सब चीजें आपके क्लास टीचर्स आपको या स्कूल प्रबंधन आपको ज्यादा अच्छे से बता देंगे कि आपकी कौन कौन सी चीजें उसमें लगेंगी। अगली महत्वपूर्ण बात पे चलते हैं, वो है शुल्क। शुल्क कितना लगेगा? तो जनरली बोर्ड के द्वारा जो अनाउंस किया गया वो 900 रुपीज के आसपास शुल्क है। आप अपने विद्यालय से कंसल्ट कर लेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शुल्क सब विद्यार्थियों का एक समान हो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है किसी किसी के शुल्क में कुछ अंतर आए, किसी का कुछ ज्यादा लगे, किसी का कुछ कम लगे। तो उस चीज को आप समझने का प्रयास करना कि कई प्रोसेस बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आपका नामांकन भी हो रहा है साथ में, तो जनरली जो बोर्ड की फीस है उसके साथ जो नामांकन का चार्ज है वो भी प्लस हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा मेरी फीस ज्यादा जा रही है, तो ज्यादा नहीं जा रही है, क्योंकि जो प्रक्रियाएं होती हैं हर प्रक्रिया का माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है वो अलग प्रकार से चार्ज करता है। तो इसलिए आपकी फीस में भिन्नता हो सकती है, ज्यादा अच्छे से आपको स्कूल से जानकारी मिल जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बातें होगी रेगुलर स्टूडेंट के लिए। अब हम चलते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स को क्या करना है। पहली बात तो ये जान लें कि प्राइवेट फॉर्म भर कौन सकता है। तो देखो बच्चों, यदि जिसका किसी कारणवश गैप हो गया है, किसी कारणवश वो 1-2 साल असफल हो गया है, फेल हो गया है और परीक्षा पास नहीं कर पाया है, तो ऐसी स्थितियों में उनको रेगुलर एडमिशन की पात्रता नहीं होती है। तो ऐसे विद्यार्थी फिर प्राइवेट रूप से या स्वाध्यायी छात्र के रूप में अपना पंजीकरण करते हैं बोर्ड के साथ और परीक्षा में बैठते हैं। तो यदि आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि पिछले 2 बार आप फेल हो चुके हैं या किसी कारणवश 2021 की परीक्षा नहीं दी है और उससे पहले आप फेल हो गए थे, ऐसी स्थितियों में आपको डालना है जो भी कक्षा आपकी है उसका प्राइवेट फॉर्म या स्वाध्याय के रूप में फॉर्म। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी चीजें लगेंगी, कौन कौन सी जानकारियां लगेंगी, वो आप यहां सुन लें और समझ लें। जब आप इस फॉर्म को डाल रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको उस विद्यालय का चयन करना होगा जहां पर जाके आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे, जिसे अग्रेसर संस्था के नाम से जाना जाता है। मतलब आप सीधे ऑनलाइन की दुकान पर जाकर आवेदन नहीं कर सकते हैं, सीधे एमपी ऑनलाइन से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपको किसी विद्यालय का चयन करना होगा, वो विद्यालय आपका अग्रेसर संस्था कहलाएगा। अब आपको उस विद्यालय में जाकर संपर्क करना होगा। वहां पर कोई एक प्रभारी होंगे जो इस कार्य को देख रहे होंगे, उनसे आप संपर्क कर लेंगे, अधिकतर जानकारियां वो दे देंगे। मेन जो चीजें अभी रेगुलर स्टूडेंट के लिए थी, लास्ट एग्जाम की जो मार्कशीट्स हैं वो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और SSM ID, आधार कार्ड, बैंक खाता, ये सब आपके भी लगेंगे। तो आप भी इनको तैयार कर लें। फोटो आपकी भी लगेगी, आप भी तैयार कर लें। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कागज लगेगा, मान लीजिए कि पिछले 2 साल से आप किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, यदि किसी एग्जाम में नहीं बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक गैप सर्टिफिकेट या अंतराल प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा, जो किसी नोटरी अधिवक्ता या नोटरी एडवोकेट जो वकील होता है उसके माध्यम से आपको बनवाना होगा। उसको भी साथ में सम्मिलित करना होगा। यदि आपने मान लीजिए कि 9th की परीक्षा उत्तीर्ण की है, आप 9th में फेल हो गए थे और अब आप सीधा 2-3 साल बाद, 4 साल बाद 10th का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आप 9th जिस विद्यालय से फेल हुए थे वहां से 9th की मार्कशीट आपको प्राप्त करनी होगी, वहां से अपनी टीसी प्राप्त करनी होगी। और जो गैप सर्टिफिकेट है, मान लीजिए 4 वर्ष का गैप हो गया है, 2 वर्ष का गैप हो गया है, तो किसी नोटरी अधिवक्ता के द्वारा, वकील के द्वारा आपको एक गैप प्रमाण पत्र बनवाना होगा। उस प्रमाण पत्र को साथ में लगाना होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे और उस विद्यालय में जाकर संपर्क करना होगा कि आपकी फीस क्या लगेगी, वो आपको वहां पर कैलकुलेट करके बता देंगे। मान लीजिए आपने रुक जाना नहीं से 10th पास की है, अब आप एमपी बोर्ड से कक्षा 12 का स्वाध्याय फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका शुल्क बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका नामांकन का पैसा अलग से लगेगा, आपका ग्राह्यता का पैसा अलग से लगेगा। तो ऐसे करके आपका शुल्क कुछ ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए आप 2 साल पहले फेल हो गए थे 12th में और फिर से आप 12th में जा रहे हैं, 12th का फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका यदि बोर्ड में नामांकन है तो नामांकन नहीं लगेगा, ग्राह्यता भी आपकी नहीं लगेगी। तो इन परिस्थितियों में आपका शुल्क कम होगा, जो अदर बोर्ड से आया उसका ज्यादा होगा। तो वही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि शुल्क में अंतर हो सकता है कि उसकी प्रक्रिया अलग अलग है। जो प्रोसेस बोर्ड के द्वारा हो रही है, जो चीजें आप पे लागू हो रही हैं, उनका चार्ज लिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि जानकारियां आपको क्लियर होंगी, स्पष्ट हो गई होंगी कि कैसे, किस प्रकार से, कौन कौन के डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आवेदन फॉर्म को भरना है।
अब अगली महत्वपूर्ण बात पे चलते हैं, फॉर्म को कैसे भरना है। तो बच्चों यहाँ विशेष रूप से आप ध्यान रखना, सावधानी से ही अपने फॉर्म को भरना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, पुनः आपसे रिपीट कर रहा हूं कि उसी फॉर्म के बेस पर, उसी फॉर्म के आधार पर, उसको सामने रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम से आपका आवेदन भरा जाएगा। तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि यदि आप करते हैं तो जो ऑपरेट करने वाला है, जो उस फॉर्म को भरने वाला है, वो उसी गलती को वहां भी कर देगा जो हमें परेशानी में डालेगी। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, किसी एक फॉर्म के एग्जांपल से पूरी चीजें आपको क्लियर कर देता हूं कि किस कॉलम में क्या भरना है, कैसे भरना है। तो जब आप समझ जाएंगे तो आराम से अपने फॉर्म को भर पाएंगे। सभी के ऊपर लागू होंगे, कुछ कॉलम्स में अंतर आएगा, ज्यादा नहीं। चाहे 10th का फॉर्म हो, 12th का फॉर्म हो, तो कुछ कॉलम्स डिफरेंट होंगे, तो उनको आप स्पेशली अलग से समझ लेना। और यदि उनमें भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं डिटेल उसकी भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए बच्चों, हम आ गए हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपके सामने ये कक्षा 12 का परीक्षा आवेदन पत्र आपको दिख रहा है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसके कॉलम्स को कैसे आपको फिल करना है। सबसे पहला जो कॉलम है 1 नंबर पे, वो है आवेदक का प्रकार। तो यहाँ पर आप यदि रेगुलर स्टूडेंट हैं तो नियमित के लिए 1 भरना है, यदि आप प्राइवेट या स्वाध्यायी रूप से भर रहे हैं तो 2 यहाँ पर भराएगा। फिर ये तीसरा वाला कॉलम तो इस साल लागू नहीं होगा। और यदि आप श्रेणी सुधार कर रहे हैं या अन्य कोई, तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं, जो भी आप पे लागू हो उसको भर देंगे। यदि छात्र नेत्रहीन, मूक बधिर, यदि विकलांगता किसी प्रकार की है तो उसके लिए यहाँ पर जो भी कॉलम लागू होगा उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यदि हैं तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। संबल योजना के यदि लाभार्थी हैं तो संबल योजना यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, तो उसमें टिक आपको लगा देना है। फिर अगला कॉलम आता है जिसमें लिखा है कि क्या अहर्कारी परीक्षा अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है, यदि हाँ तो बोर्ड एवं वर्ष की जानकारी अंकित करें। बच्चों, अहर्कारी परीक्षा से मतलब होता है वह परीक्षा जिसकी योग्यता के बाद 12वीं में सम्मिलित होने की पात्रता होती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 10वीं क्लास, यदि आप 12वीं का फॉर्म भर रहे हैं तो कक्षा 11 उसकी अहर्कारी परीक्षा होगी। तो वो यदि आपने किसी अन्य बोर्ड से की है, मान लीजिए CBSE बोर्ड से की है या रुखजाना नहीं बोर्ड से की है या किसी अन्य बोर्ड से की है, तो उस परीक्षा का जो रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर भरना है। बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से की है, रिजल्ट आपका क्या रहा था, कौन से सन में की है और किस श्रेणी में आप पास हुए, वो डिटेल इसकी यहाँ पर भर जाएगी। अगला है आवेदक का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर आपको अपने नाम को भरना है। बॉक्सेस बने हुए हैं, बॉक्सेस के अंदर कैपिटल लेटर में आप अपने नाम को भरें। आपके नाम में यदि बीच में स्पेस आता है तो एक कॉलम को यहाँ पर छोड़ देंगे, उसके बाद अगले कॉलम में लिखना है। जैसे मैं अपने नाम से बता देता हूँ कि मान लीजिए मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो AJAY, ये अजय यहाँ पर हो गया, इसके बाद एक कॉलम को छोड़ दूंगा, फिर KUMAR कुमार लिखूंगा, फिर एक कॉलम को छोड़ दूंगा, फिर SHARMA लिखूंगा। इसी प्रकार से आपको अपने पिता के नाम को फिल करना है, इसी प्रकार से आपको अपनी माताजी के नाम को भी फिल करना है। फिर अगला कॉलम है संबल क्रमांक। संबल योजना का कार्ड आपके पास है तो आपका जो पंजीयन क्रमांक है संबल का, वो यहाँ पर आपको भरना है। अगले कॉलम पे चलते हैं, जिला कोड, विकासखंड कोड, साला का कोड, नामांकन। तो बच्चों, ये जो जानकारियां हैं ये आपके पास नहीं होंगी, जिला कोड, विकासखंड कोड। तो इसके लिए आप अपने जो शिक्षक हैं उनसे संपर्क कर लेंगे। कुछ विद्यालय में जो आपको फॉर्म दिया जाएगा उसमें ऑलरेडी ये सब जानकारियां भरी हुई मिलेंगी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये जानकारी आपको साला उपलब्ध करा देगी। नामांकन कोड, यदि आप 12वीं के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर ये जो नामांकन कोड वाला कॉलम है, यहाँ पर आपको नामांकन नंबर भरना है, जो आपकी 10वीं कक्षा की मार्कशीट में भी लिखा होगा। वो उसमें शुरुआत के 3 अंक कुछ अलग प्रकार के होते हैं, बीच के जो अंक हैं वो स्कूल का मान्यता कोड होता है, उसके बाद एक नंबर होता है, तो वो चीज़ आप देखेंगे तो ये इसके अंदर फिल हो जाएगी। जिले का नाम, जिस जिले में आप रहते हैं वो आपको भर देना है। विकासखंड का नाम, जो विकासखंड है वो आपको भर देना है। 10वीं कक्षा का रोल नंबर, यदि आपने कक्षा 10वीं पास की है MP बोर्ड से ही तो उसका रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। किस सन में की है वो आपको भरना है। माध्यम, आप परीक्षा में किस माध्यम से सम्मिलित हो रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू, वो जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। अब यदि आप कक्षा 12वीं अनुत्तीर्ण हैं या आप श्रेणी सुधार के लिए भर रहे हैं तो 12वीं का रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा और सन डालना होगा। फिर अगली चीज़ है
सब्जेक्ट कोड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों, इसे भरते समय बहुत सावधानी रखिएगा। संकायवार ये कोड अलग होते हैं, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा विशिष्ट सामान जो लिखा हुआ है ये आपकी 2 लैंग्वेजेस होंगी, और इनके आपको कोड नंबर पता ना हो तो आप अपने विद्यालय में शिक्षक से संपर्क कर लेंगे। मान लीजिए कि अब साइंस वाले हैं तो इनका प्रथम विषय यहाँ पर अलग होगा, आर्ट वाले हैं उनका अलग होगा, और कॉमर्स वाले हैं उनका अलग होगा, एग्रीकल्चर अलग, ये सबके अलग होते हैं। साइंस के एग्जाम्पल से बात करें तो यहाँ पर प्रथम विषय में आपका भौतिक शास्त्र हो जाएगा, द्वितीय विषय में आपका रसायन शास्त्र हो जाएगा, तृतीय विषय में यदि आप बायोलॉजी आपने लिया है तो बायोलॉजी हो जाएगा, और यदि आपने गणित लिया है तो गणित हो जाएगा। कुछ लोग डबल सब्जेक्ट भी लेते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी लेते हैं, तो वो अतिरिक्त विषय एडिशनल जिसे कहते हैं, तो यदि आपने मैथ बायो दोनों लिए हैं तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि आप आर्ट साइड के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आपके प्रथम विषय के रूप में जो सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे वो यहाँ पर डल जाएंगे। अगले कॉलम पर चलते हैं, पत्र व्यवहार का पता। तो यहाँ आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस होगा। फ़ोन नंबर आप अपने मोबाइल नंबर को लिखें, और ईमेल आईडी जरूर लिखें, आपकी जो मेल आईडी है उसको जरूर लिखें, क्योंकि बिना मेल आईडी के आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। फिर यहाँ पर फोटो के लिए कॉलम है, परीक्षार्थी का नवीनतम नाम दिनांक युक्त डिजिटल फोटोग्राफ यहाँ पर लगाना है। कॉलम के अंदर छात्र के हस्ताक्षर, उसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर जैसे आप करते हैं वैसे करें, ध्यान ये रखें कि बॉक्स के बाहर ना जाएं, क्योंकि आप फॉर्म को भर के जो सिग्नेचर देंगे उनको स्कैन कर कर आपके फॉर्म के साथ लगाया जाएगा। अगले पेज पर अब हम देख लेते हैं और क्या जानकारियां हैं। छात्र के अन्य विवरण हैं, बालक बालिका, यदि आप बॉयज़ हैं तो 1 यहाँ पर भर लेंगे, यदि लड़की हैं गर्ल्स हैं तो 2 यहाँ पर भर जाएगा। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, जो भी उसका कोड नंबर है उसको आप भर लेंगे। फिर अन्य जो जानकारियाँ आपसे पूछी जा रही हैं, क्या आप मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत मध्य प्रदेश के शिक्षकों के पुत्र पुत्रियों के परीक्षार्थी हैं, तो यदि ऐसा कुछ है तो आप हाँ कर देंगे, और यदि आप पे लागू नहीं होता है तो नहीं को आप यहाँ पर टिक कर देंगे। ऐसे कई सारे कॉलम्स हैं, इनको आप देख लें। संलग्न दस्तावेज, अब कौन कौन सी चीज़ें आपको साथ में लगाना है। केवल अहर्कारी परीक्षा अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों के लिए, जो अन्य बोर्ड से आ रहे हैं उनको तो अपनी TC यहाँ पर लगानी होगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा, और कक्षा 11वीं की अंक सूची, जो मैंने अपने वीडियो में पहले ही आपको बता दिया है क्या क्या किसका लगेगा। फिर बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है, और IFSC कोड यहाँ पर डालना है। ये IFSC कोड जरूर आप देख लें, आपकी पासबुक में अंकित होता है। यदि पासबुक में नहीं मिल रहा है तो चेकबुक होगी तो उसमें अंकित होता है, नहीं तो आप ब्रांच से भी इसको पता कर सकते हैं। फिर 19वां नंबर का कॉलम है SSSMID, ये बहुत ज़रूरी है आपको भरना। फिर परीक्षार्थी की घोषणा है, इस घोषणा में आप ये कहेंगे कि मैंने ऊपर जो भी जानकारी लिखी है वो सही है, और यदि मैंने कोई गलत जानकारी दी गई या कोई बात मैंने छुपाई है तो बोर्ड मेरा आवेदन निरस्त कर सकती हैं, और यहाँ आपको हस्ताक्षर अपने कर देने हैं। उसके बाद का ये जो कॉलम है वो आपके जो प्रिंसिपल सर हैं वो इसको भरेंगे, कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपका ये फॉर्म बोर्ड को भेज दिया जाएगा 2022 में प्रारंभ होने वाली वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। तो आशा करता हूं बच्चों आप समस्त जानकारियों को समझ गए होंगे, तो इस फॉर्म को भरना सुनिश्चित कर लें और भरकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से प्रारंभ कर लें, पढ़ना शुरू करें, क्योंकि इस वर्ष परीक्षा होगी जो आपको देनी होगी। आपके कई विषय की तैयारी के लिए मैं अपने चैनल पर कंटेंट भी उपलब्ध कराता हूं, जानकारियां भी प्रेषित करता हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आपके जो साथी हैं, जो मित्र हैं, उन तक भी ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।